ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, और जो एस्पायरेंट्स है जो वांट्स टू क्रैक यूपीएससी, उसके लिए आपके पास इफ यू वांट टू शेयर फॉर देम एनीथिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये पहले तो क्या था कि पहले चांसेस सिर्फ 3 होते थे और एज लिमिट वाज आल्सो मच लेसर। ओके 21 से पहले 26 होती थी, फिर 28 हो गई, तो अभी एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है उन्होंने और नंबर ऑफ चांसेस भी बढ़ा दिए। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो लगे ही रहते हैं इसमें। एंड देन देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ जाता है हाँ, आफ्टर और उस लेवल पे पहुंचते हैं कि जहाँ कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका वो टाइम पूरा हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईएएस के जो एग्जाम है उसकी एज लिमिट कम करनी चाहिए। और जैसे फौज की एज लिमिट, जैसे एनडीए के एग्जाम की एज लिमिट है, बहुत कम है, तो एक्चुअली इसकी एज लिमिट जो जो ब्रैकेट है वो 20 से 25 होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करें, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके। और नंबर ऑफ चांसेस शुड नॉट बी मोर देन 3। अगर आप 3 चांसेस में नहीं कर पा रहे तो आप कोई 5 में या 7 में चांस में करेंगे, तो इट्स नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट, और इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो। और बहुत करियर में आज की डेट में बहुत कुछ है। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि मुझे यूपीएससी करना है, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग। उसके बाद आप एक प्लान भी रखिए अपने पास, उसको आप एक थोड़ा रख दीजिए साइड में, प्लान बी को, और बोलिए कि मैं प्लान ए पे काम करूंगा, इतने टाइम तक मैं इस पे काम करूंगा। और नंबर 3, ओवरवेल्म मत होइए आप उसको स्ट्रेस में या टेंशन में कि अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दिन रात उसमें लगे हुए हैं। तो दैट इज नॉट द वे टू डू इट। आप स्मार्ट स्टडी करिए। लाइक स्टूडेंट्स 16-17 आवर्स का वो रीडिंग करते हैं, लाइक 18 आवर्स अगर हम बोले तो स्पीपा में ऐसा प्रॉपर Yes, दिया हुआ है कि इफ yes. यू आर इनटू दिस देन तुमको पूरा दिन पढ़ना ही है, 24/7 यू आर इनटू स्टडीज ओनली। तो इज इट ट्रू? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? लाइक प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं आई थिंक इसको? मैं तो आई यूज्ड टू हैव अ बैलेंस्ड वे। ऑफ कोर्स 8-9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता था, लेकिन कभी भी स्लीप को सेक्रीफाइस मत करिए अपनी। 8 घंटे की स्लीप लो आप, एक्सरसाइज करो आधा पौना घंटा, आधा पौना घंटा एंटरटेनमेंट या सोशलाइजेशन करो। और कुछ चीज़ें जो टाइम वेस्टर्स हैं, जैसे कि आजकल लोग रील स्क्रॉल करते रहते हैं, विच इज वेस्ट ऑफ टाइम, उससे दूर रहिए आप। दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो सैप्स योर एनर्जी। तो ऐसी चीज़ें करिए, जैसे आप डीप ब्रीदिंग करिए, योगा मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट खाइए, अच्छे से सोइए, इंटरनेट से दूर रहिए, मतलब सोशल मीडिया से दूर रहें। और आप किसी भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें तो आप ये देखिए कि जो आपका नेचुरल सब्जेक्ट है, जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, वो आप लीजिए। और एक बार सिलेक्ट किया तो उसमें आप पढ़ें। और जैसे मैंने पहले बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि आईएएस के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, सरकार ये नहीं देख रही कि हमको स्कॉलर्स को सिलेक्ट करना है या कोई बहुत ही महान नॉलेजेबल लोगों को सिलेक्ट करना है। सरकार ऐसे लोगों को चाहती है हु कैन बी लीडर्स। तो आप कोई ऐसे याद करके, रट्टे लगा के और बहुत मेहनत करके पढ़ाई करें, उससे बेटर है आप स्मार्ट स्टडी करिए और उसको प्रेजेंट इन ए क्रिएटिव वे करिए। वो तभी पॉसिबल है अगर आप रिलैक्स्ड रहेंगे। सो स्टे रिलैक्स्ड, focus on your health, your diet, your sleeping hours, your exercise, and study not more than 8-9 hours in a smart way. आपके सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन अच्छे से करिए। और एक बार आपने सिलेक्शन की है तो आप पिछले कुछ सालों के पेपर चेक करिए किस तरह का ट्रेंड आ रहा है, और उस पर आप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट देना। तो हर महीने आप एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट अपने को दें, जिससे आपको लगे कि एज इफ यू आर एक्चुअली अपेयरिंग इन द एग्जाम। और वो जो क्वेश्चन पेपर आप जो लिखते हैं वो चेक करने के लिए किसी अच्छे प्रोफेसर को दीजिए उस सब्जेक्ट के, हु कैन गिव यू अ फीडबैक, चाहे इवन इफ यू हैव टू ज्वाइन अकेडमी और समवेयर। तो उससे क्या होगा कि बाय द टाइम यू राइट द एक्चुअल आंसर शीट, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट की बात करिए, आप भी क्रिकेटर हैं, मेरे को मालूम पड़ा, और आज मैच खेलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, राइट? अगर आप सीधा मैदान में उतर जाओगे और बैट घुमाओगे तो आउट होने का पूरा चांस है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज राइटिंग द पेपर। और बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं और जाके लिखने की कोशिश पहली बार वहां करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट्स, मॉक एग्जाम्स एंड मॉक इंटरव्यूज जितनी आप कर सकें वो करें।
और एवेल्युएशन के लिए किसी थर्ड पार्टी को रखिए जो आपको एवेल्युएट कर सके, किसी एकेडमी को ज्वाइन करिए, अगर इवन इफ यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू ज्वाइन, उसको करो और एकदम साइंटिफिक तरीके से आप स्टडी करिए। मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, हाँ, उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन गिव अ साइंटिफिक प्रॉपर रीडिंग और क्रिएटिव अप्रोच और एवरीथिंग, एंड देन राइटिंग। yes, दिस थ्री थिंग्स आर सबसे ऊपर जो इम्पोर्टेंट है। yes, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए आप, मॉक टेस्ट दीजिए 8-10 बार बिफोर द एक्चुअल एग्जाम कम्स, चाहे वो प्रीलिम्स हैं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करिए। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, 10,000 क्वेश्चन बैंक, 20,000 क्वेश्चन बैंक, उनको सॉल्व करिए। यूपीएससी के होते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए, इंटरव्यू की भी मॉक इंटरव्यूज करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद में आप गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस विद अ वेरी रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड। मेरा तो ये रूल था, मैं हर एक एग्जाम से पहले प्रीवियस डे आई यूज्ड टू वॉच अ मूवी, और मैं 24 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देता था। हमने देखा बच्चे एग्जाम रूम तक पढ़ते रहते हैं बैठ करके लास्ट मोमेंट तक, दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो आप पढ़ना बंद कर दो 1-2 दिन पहले, और थोड़ा दिमाग रिलैक्स करो, तो क्रिएटिविटी बाहर आएगी आपकी, और आप जो लिखोगे वो अलग तरीके से लिखोगे।